बहुत दिनों की बात है। किसी शहर में रमन, घीसा और राका तीन चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड था। विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोगों की तिजोरियों को तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैत करके सारा माल उड़ा दिया। तब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी, मगर तीनों चोर पास ही के एक घने जंगल में भाग गए। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी है। रमन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां है। मैं चाहूँ तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान द्वारा जोड़ सकता हूँ। घीसा को भी विद्या का घमंड था, सो वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां है तो मैं इसको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें डाल सकता हूँ। रमन और घीसा की बात सुनकर राका का भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घीसा ने शेर की हूबहू जान डाल दी। थोड़ी देर में तीनों चोर सामने एक जीवित भयानक शेर को देखकर थर थर कांपने लगे, मगर शेर के पेट में तो एक दाना नहीं था। वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और मारकर खा गया। शेर मस्त होकर अपने घने जंगल की ओर चल दिया। हमें कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए अपनी ज्ञान पर या नॉलेज जो भी अपने अंदर है। हमेशा घमंडी को दुख की सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड न करते तो उन्हें जान से हाथ न धोने पड़ते। इसलिए हमें अपनी विद्या का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। हमें कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि हम आखिर कर रहे हैं तो सही है या गलत, इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आप लोग क्या सीखे। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। यही वो समय है जब एक इंसान की असली परीक्षा होती है। ज़्यादातर लोग अक्सर इस समय टूट जाते हैं और अपने धैर्य को खो देते हैं, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो ऐसे समय में विवेक से काम ले, अपनी शक्तियों को ना भूले और तनिक भी ना घबराए नहीं, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि इंसान का साहस ऐसी चीज़ है जो हर समस्या को हरा सकता है। एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग है जिसे मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। किसी जंगल में एक गधा रहता था। एक बार गधा जंगल में घास चर रहा था। अचानक वहाँ एक भेड़िया आता है। वह भेड़िया सोचता है कि क्यों ना आज इस गधे का शिकार किया जाए। काफ़ी तंदुरुस्त गधा और ज़्यादा मांस भी होगा तो 3 दिन का काम हो जाएगा। यही सोचकर वो गधे के पास जाता है और बोलता है, अरे गधे, तेरे दिन अब ख़त्म हुए, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। अचानक गधा हक्का बक्का रह जाता है और बुरी तरह घबरा जाता है। फिर भी वह साहस नहीं छोड़ता। फिर कुछ सोचकर भेड़िए से बोलता है, आपका स्वागत है श्रीमान। मुझे कल साक्षात भगवान ने अपने सपने में आकर कहा था कि कोई बड़ा दयालु और बुद्धिमान जानवर आकर मेरा शिकार करेगा और मुझे इस दुनिया के बंधन से मुक्त कराएगा। मुझे लगता है कि आप ही वो दयालु और बुद्धिमान जानवर हैं। भेड़िया सोचता है कि वाह, ये तो खुद ही मेरा शिकार बनने को तैयार है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसको मारने में। गधा फिर बोलता है, लेकिन महाराज, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करें। भेड़िया बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों,
क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? गधा विनम्रता से बोला, महाराज, मेरे पैर में एक छोटा पत्थर फंस गया है, क्या आप उसे निकाल देंगे? भेड़िया खुश होकर बोला, वाह, इतना सा काम अभी करता हूँ। कहाँ है पत्थर? फिर भेड़िया गधे के पीछे जाकर जैसे ही उसके पैर के पास गया, गधे ने भेड़िए के चेहरे पे इतनी जोर से लात मारी कि भेड़िया बहुत दूर जा कर गिरा। फिर उसके बाद गधा पूरी ताकत के साथ वहां से भाग निकला। भेड़िया देखता रह गया। मित्रों, ये कहानी मात्र नहीं है, इस कहानी में काफ़ी बहुत सारी समस्याओं का हल छिपा है। आप चाहें तो भेड़िए रूपी परेशानियों के आगे हार मान सकते हैं या उन परेशानियों को अपने साहस के दम पर हरा सकते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ जरूर होता है और परेशानियां तो जीवन का एक मुख्य हिस्सा है यार। किसको नहीं आता परेशानी जिंदगी में? कोई अमीर हो या गरीब, कोई छोटा हो या बड़ा, परेशानियां तो सबको आती है। और आपके अंदर वो क्षमता भी है जो समस्याओं को हरा सकती है। बस ज़रूरत है तो हिम्मत दिखाने की, साहस से काम लेने की। परेशानियां बड़ी नहीं होती, लेकिन हमारे विचार ही समस्याओं को बड़ा या छोटा बनाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से आपको क्या क्या सीख मिली हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।